पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 39वां श्लोक तक विचार हो गया था कि महात्मा लोग शांत होते हैं और स्वयं भयंकर संसार सागर को पार हुए, बिना हेतु से बिना कारण से दूसरों को भी तारते हुए बसंतवत लोकहितम चरंतः, बसंत ऋतु के समान लोक कल्याण करते हुए ये शांत महापुरुष संत लोग निवास करते हैं। गुरुप सत्य और प्रश्न विधि का प्रसंग प्रकरण है। ये महात्माओं का स्वतः स्वभाव है जो दूसरे के दुख को निवारण करना, उसी में उनकी व्यग्रता रहती है। जैसे सूर्य से तपी हुई पृथ्वी को चंद्रमा शांत करता है, इसी प्रकार महात्माओं का ये स्वभाव है। दयालु होते हैं तो लोगों का कल्याण करते रहते हैं। उसके बाद में शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, 42 का श्लोक। कथम तरेयं भव सिंधु में तम का वा गतिर्मे कतुमस्त्युपायः जाने न किंचित कृपयावमाम्भो संसार दुख क्षतिमातनुष्व। कथम तरेयं भव सिंधु में तम, ऐसे भवसागर को, संसार सागर को हे भगवान मैं कैसे पार करूं। शिष्य जो है गुरु के पास में तो अपने भाव प्रकट करता है कि हम कैसे इसको पार करें, मैं पार करूं। मैं का वा गतिर्, मेरी कौन सी गति है। कतमो अस्ति उपायः, ये पार करने के कौन सा उपाय है। ये सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ, न जाने किंचित, कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपया माम अवह, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। भो संबोधन है। संसार दुख क्षतिम आतनुष्व, संसार दुख का जो क्षय है उस क्षय का आतनुष्य का अर्थ लिख रहे हैं श्रृंगेरी टीकाकार। सांसारिक शोकम समूलघातम कुरु इत्यर्थः, सांसारिक की जो शोक लगा हुआ है उसका विनाश कीजिए, समूलघात कीजिए। कि मेरे को जो सांसारिक दुख प्राप्त है उसको दूर कीजिए। ये गुरु के पास में शिष्य की जिज्ञासा है, क्योंकि वो संसार में दुखी है। संसार का दुख
इतना भयंकर है संसार से पार होने की, उसके अंदर में जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है, इसलिए गुरु के पास में जा करके ऐसे प्रश्न पूछता है। उपदेश विधि का प्रसंग है। इस प्रकार बोलने वाले शरण में आए हुए हैं, अपनी शरण में आए हुए जो संसार रूपी दावा अग्नि से, अग्नि के ताप से तप्त है, तो गुरु का ये कर्तव्य है कारुण्य रस से, कारुण्य रस आर्द्र दृष्टि से, कारुण्य रस से थोड़े से नमी दृष्टि हो जाती है, उसको देख करके महात्मा क्या करे, सहसा अभितिम दद्यात, अभय दान दे। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो पहले डॉक्टर के पास में रोगी तो अपनी समस्या बतलाता है, डॉक्टर इतना बोलते ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, समझे ना। डॉक्टर उल्टा बोल दे, काम गड़बड़ा हो जाएगा, रोगी नहीं होगा तो रोगी हो जाएगा महाराज। ये कोई जयपुर का पुलिस ऑफिसर बड़ा था, तो कि ज्योतिष के पास चला गया, कोई फेमस प्रसिद्ध ज्योतिष है, ज्योतिष ने कहा कि अमुक समय आपकी मृत्यु योग है। अब महाराज वो खाना पीना सब ढीला हो गया, अब तो मरना है, क्या करना संसार में। तो बड़ा प्रसिद्ध था, इसीलिए उसका विश्वास था, अब तो मरना है। हाँ, तो उनका कोई संपर्क हरियाणा में, वो वकील भी है और ज्योतिष का अच्छा ज्ञानता है, बोले चलो वहाँ दिखाते। उनके पास लेकर आया कुंडली, उनने कहा कोई बात नहीं, टल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो माना नहीं, बोले चलो हम चलते जयपुर। जयपुर गए, उस ज्योतिष के पास बैठे, तो उन्होंने कहा आपने इसको कैसे ऐसा कह दिया। बोले देखिए इसका ऐसा है, इसका ये दशा है, इसका यहाँ स्थिति है, ऐसा ऐसा सब बतलाया। हरियाणा वाला जो वकील ने वो कह दिया ठीक है, आप जो सब कहा वो ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी तो है, जब उनने कहा तो जयपुर वाला ने माना, कहा हाँ एक पॉइंट ये बचाव हो जाएगा। इतना कहते वो पुलिस एसपी था अथवा बड़ा ऑफिसर था, बेल्ट उठाया मारने के लिए। बोले तूने मेरे को मृत्यु भय दिखा दिया, मेरा खाना पीना सब छूट गया। समझ में आया, मेरे बेल्ट ही ढीला हो गए, सब कमर ढीले हो गए सब। इसी प्रकार डॉक्टर लोगों को ये कर्तव्य है कि कोई बहुत बड़ा रोगी आवे ना, वो घबराता हो तो डॉक्टरों का ये काम ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। भले जानता है कि मेरे काबू से बाहर है, तो भी उसको अभय दान देते हैं, क्योंकि पेशेंट तो यूं मर रहा है और ऊपर से कह दो और हाँ, तो कहा डॉक्टर ने बोल दिया डायबिटीज हो गया, बोले दूसरे डॉक्टर बतला दो, तो तीसरे डॉक्टर तो बोलेगा रोग है तो, लेकिन हठात भय उसको न दे। इसी प्रकार संसार सागर से दुखी होकर के ये सदगुरु के पास में, महात्मा के पास में आया हुआ व्यक्ति को महात्मा क्या करे, हठात उसको अभय दान दे, अभय प्रदान करे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पास में इतनी है तो तत्व का उपदेश कृपा के द्वारा ही गुरु करें, ऐसे आचार्य बोलते हैं। तो गुरु ने कहा माँ भैष्ठ विध्वंस्तव, 45वां श्लोक, माँ भैष्ठ विध्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिंधुस्तरणे अस्तुपायः येनैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। हे विद्वान, माँ भैष्ठ, भय मत करो, डरो मत, तब नास्ति अपायः, तुम्हारा विनाश नहीं है। संसार सिंधुस्तरणे अस्ति उपायः, संसार सिंधु के तरने में, संसार सिंधु से पार होने में उपाय है, उपायः अस्ति,
जिस मार्ग के द्वारा येन एव अस्य इस संसार सागर का पार को यतयो याता यति लोग सन्यासी लोग प्राप्त हुए हैं। भगवान गीता में बोलते बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, एक दो नहीं है, बहुत ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। उसी मार्ग को ही तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग को ही तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा। उसी मार्ग को उपदेश करते हुए तो प्रसंगवश कह रहे हैं 47 में, वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। वेदांत के विषय का विचार करने से उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। तेन आत्यंतिक संसार दुखनाशो भवत्यनु, और उसी से आत्यंतिक संसार दुखनाश अनुकार्थ पश्चात, ज्ञान के पश्चात ऐसा समझना चाहिए। अव्यवधान, मुनि मंडल टीकाकार लिखते हैं तुरंत, कोई व्यवधान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हुआ और आत्यंतिक संसार दुखों का नाश तत्काल ही होता है। भगवत्यन श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षोर मुक्तिर हेतुन भक्ति संसार साक्षात् श्रुतेर्गिहि यो वा एतस्यैव तिष्ठत्यमुष्य मोक्ष विद्या कल्पिता देहबंधात्। बोलते साक्षात श्रुतेर्गिहि, ये जो वेदों का वाणी है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवेहि कैवल्य उपनिषद है। ये कैवल्य उपनिषद का मंत्रकार लिया है कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवेहि। तो श्रद्धा भक्ति योग, ध्यान और योग, गुरु वेदांत वाक्य में विश्वास का नाम श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव भक्ति है, ध्यान चिंतन है, और योग का अर्थ समाधि है। इन सब को मुमुक्षोर मुक्त हेतुन भक्ति, मुमुक्षु के मुक्ति के हेतु के रूप में इन सबको साक्षात वेदों की वाणी बोलती है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन ये मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के साधन होने से ये भी मोक्ष के पारंपरिक सब साधन हो जाएंगे। यो वा एतेषु एव तिष्ठति, जो इन साधन तत्पर रहता है, साधन निष्ठ रहता है, अमुष्य उसका अविद्या कल्पिता देहबंधात् मोक्ष, ये अविद्या से कल्पित देहबंधन से उसका मोक्ष हो जाता है। साधन निष्ठ हो तो मोक्ष अवश्य होगा, और साधन निष्ठ न होने से मोक्ष नहीं होगा। उनको कहते हैं अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबंधस्ततैव संस्कृति तयोर्विवेकोदित बोधवह्निरज्ञान कार्यम प्रदेहेत समूलम। बोले तुम हो परमात्मा, हे तुम्हारा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। हमारे यहाँ अद्वैतवाद में ब्रह्म और जीव एक है, अलग अलग नहीं है। द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म अलग अलग है, समझे ना। देखो हमारे भारतवर्ष में अलग अलग विचार रखते हैं कई आचार्यों का, जैसे शंकराचार्य भगवान का हम सुन रहे वेद के अनुसार, और निम्बार्काचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी है, चैतन्य महाप्रभु है, मध्वाचार्य जी है। सबका अपना अपना सैद्धांतिक पक्ष है, तो अपने अपने सिद्धांत का व्याख्यान करते हैं। यहाँ हमारा वैदिक सिद्धांत माने वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार जो ब्रह्म है वही जीव है। तुम जो हो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, लेकिन अज्ञान योग से
अज्ञान के कारण से तब परमात्मनः, तुम परमात्मा का ही अनात्मबंधः, अनात्मबंधन हुआ। अनात्मबंधन का अर्थ है देहत्रय तादात्म्यम। ये तीनों देहों के साथ में जो तादात्म्य भाव रखा, यही अनात्म बंधन है। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को अपना माना स्वरूप, उसके साथ में एकीभूत हो गया। उसके साथ में जो आत्म भाव करना, यही अनात्म बंध है। श्रृंगेरी टीकाकार लिखते हैं तत एव संस्कृति ही, और उसी से संसार प्राप्त हुआ। संस्कृति का अर्थ लिखते हैं सुख दुख आदि। ये देह तादात्म्य से सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, समझे? तयोर विवेक उदित बोध बन्हिर, उन दोनों के विवेक अर्थात आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा का विवेक से उत्पन्न हुआ जो बोध बन्ही, विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान रूपी अग्नि है, अज्ञान कार्यम समूलम प्रदह्यत, अज्ञान के कार्य को मूल सहित जला देते हैं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ना अज्ञान जाएगा, ना अज्ञान का कार्य जाएगा। अज्ञान के कार्य जो है काम क्रोध लोभ आदि, इसको साधना के द्वारा तो थोड़ा कमजोर किया जा सकता है, लेकिन जड़ से बने रहेंगे। फिर समय आकर के पुष्पित पलवित हो जाते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, इसका जड़ समाप्त हो जाती है। इसलिए आत्मा अनात्मा का विशेष रूप से विवेक करना चाहिए। जब विवेक होगा तो उसी से ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न होता है, जिससे अज्ञान और अज्ञान के कार्य जाते हैं। अब प्रश्न उन्होंने किया, गुरु से शिष्य ने प्रश्न किया। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं स्वामिन, तो उसके उत्तर को सुन करके आपके मुख से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। को नाम बंधः कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। को नाम बंधः, ये बंधन किसको बोलते हैं? बंधन की परिभाषा क्या है? कथम एष आगतः, ये बंधन कैसे आया? कथम प्रतिष्ठा अस्य, ऐसी बंधन की कैसी स्थिति है? और कथम विमोक्षः, इसका मोक्ष कैसा होगा? बंधन का बंधन कैसे छूटेगा? देखो, महात्मा के पास में बैठ करके, गुरुजन के पास में बैठ कर यही चर्चा होनी चाहिए। हाँ? कि विशेष रूप से आत्मचर्चा कैसे छूटेगा। को असौ अनात्मा, वो अनात्मा कौन है? परमः क आत्मा, और कौन परमात्मा है? क परमात्मा। तयोर विवेकः कथम, ये अनात्मा और आत्मा का विवेक कैसे? कृपा करके एतद उच्यताम, ये कृपा करके बतलाइए। शिष्य का प्रश्न। ऐसा प्रश्न सुन करके तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। तुम तो धन्य हो भाई, तुम कृतकृत्य हो, जो तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कुल पवित्र हो गया है। जो अविद्या बंधन से मुक्ति के द्वारा ब्रह्मी भाव होने के लिए चाहते हो, ऐसी शुभ इच्छा प्रकट हो गई। समझे ना, कि मेरा संसार बंधन छूटे। संसार बंधन छूटने की इच्छा होनी चाहिए नारायण।
कई बार देखने में आते हैं तो पहले पहले तो इच्छा होती है, फिर बाद में वो क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है, इच्छा कमजोर पड़ जाती है परिस्थिति, देश काल परिस्थिति में आकर के। तो साधक इसलिए सत्संग का विधान है, सत्संग करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और वो संसार के प्रति जो आकर्षण है वो ढीला होता रहेगा और संसार के प्रति इच्छा नहीं होगी। समझे ना? एक बार किसी संतों को दक्षिणा बांटनी थी तो उसके आश्रम में कोई गया, सवेरे दक्षिणा बांटने लगा। एक संत बोले सवेरे सवेरे माया आ गई। देखो देखो, तो ऐसे भी संत रहते हैं। देखो, और कहीं आप देखेंगे तो मंदिर में पुजारी लोग भगवान शंकर के आसपास अथवा कृष्ण के आसपास सब पैसा रख देते, नोट, कि नोट को देख करके नोट आएगा। रहते हैं मंदिर में, लेकिन दृष्टि कहाँ देखो, विचार करो। ये तो मन का खेल है। मन क्या चाहता है? मन में ये चाह हो गया कि संसार से मुक्त होंगे तो 9 को 6 नहीं करेगा, वो ना 6 को 9 करेगा, कि भाई इससे क्या लेना देना हमको, हमको तो आगे बढ़ना है, उसको महत्व नहीं देगा। और ये भाव नहीं आया तो फिर तो उल्टा सीधा करते नारायण जी। तो उल्टा सीधा करता है तो फिर जन्म लेना, फिर मरना, जन्म लेना, मरना, भोगना। भोग समय में तो चिल्लाता है, हाय मेरा कर्म खोटा है, ईश्वर पक्षपाती है। एक भगत की पत्नी मर गई, भगवान को गाली देने लगा, क्या भगवान है? देखो, समय आने पर भगवान को भी अपलाप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना कर्म उसमें है उसको नहीं देख रहे हो भाई, कर्म को देखना चाहिए। इसलिए इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, उसकी गुरु प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रसंग है स्व प्रयत्न की प्रधानता। ये जो चैप्टर है कि देखो, अपने कल्याण तो स्वयं से होगा। भगवान गीता में भी बोलते हैं, उधरेत आत्मना आत्मानम, स्वयं से स्वयं का उद्धार करे। भगवान सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त है, तो सूर्य के प्रकाश में हम गीता पढ़े अथवा न्यूज़पेपर पढ़े अथवा उपन्यास पढ़े, उसमें हम स्वतंत्र है। सूर्य को क्या लेना है? सूर्य तो संत दे दिया प्रकाश। ऐसी मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया है, तो इसका व्यवहार पक्ष हम किस पक्ष में रखें, परमार्थ में रखें अथवा संसार में ज़्यादा। इसलिए कहा कि संसार में रहते हुए भी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ को मत भूलो। धर्म अर्थ काम केवल अर्थ में ही लिप्त नहीं होना, कभी केवल काम में नहीं। और धर्म भी लक्ष्य नहीं है, धर्म एक माध्यम है। जैसे हम नौका के माध्यम से उस पार जाते हैं, इसी प्रकार धर्म के माध्यम से उस पार पहुंचेंगे। लेकिन धर्म केवल अर्जन नहीं करना है, मोक्ष के लिए धर्म अर्जन करना है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। ऋण मोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, बंध मोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। मस्तक न्यस्त भारादिर दुःखमन्यैर्निवार्यते, क्षुधादिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा, स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन। चंद्र स्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधं विमोचितुं कः शक्नुयाद् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। 53वां श्लोक में कहते हैं, ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। भाई किसके पिता जो है ऋणकर्ता हो गया, ऋणी हो गया, और उसके पुत्र आदि सब उसके ऋण को चुका सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ऋणी हो गए, चलो हम चुकावे। परंतु बंध मोचन करता तो स्वस्माद अन्यो न कश्चन। अपनी बंधन के मोचन, हमारा बंधन छूटे,
तो बंधन को छुड़ाने वाला तो अपना से अन्य कोई नहीं है। अपना बंधन तो अपने से ही छूटेगा नारायण। इसलिए अपने बंधन खोलने के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और एक उदाहरण दे रहे हैं, मस्तक न्यस्त भारादिर दुखम अनिर निवार्यते। मस्तक न्यस्त, भाई कोई सिर में 50 किलो का वजन लेकर चलता है तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि लो भाई थोड़ा मैं भी पकड़ लेता हूं, उसे दुख जो मिल रहा था हल्का हो गया। आदि से श्रृंगेरी टीकाकार लिखते आदि पदे न श्रृंखलादि निगड़ित करचरणादि ही तस्य दुखम। कोई बांध दिया, हाथ पैर को बेड़ी बांध दिया, मानो श्रृंखला बांध दिए, उसको कोई आकर खोल सकता है। तो मस्तक न्यस्त भारादि से होने वाला जो दुख है अनेर निवार्यते, दूसरों के द्वारा निवारण किया जाता है। परंतु भूख प्यास लगी क्षुधाधिकृत दुखम, तो अब दूसरा कोई भोजन करे अपनी भूख मिटे, दूसरा कोई जल पिए अपनी प्यास बुझे, ऐसा तो नहीं होगा। अपनी भूख और अपनी प्यास को बुझाने के लिए स्वयं को ही भोजन और जलपान करना पड़ेगा। क्षुधाधिकृत दुखम तो बिना स्वयं न केनचित, स्वयं के बिना किसी से नहीं होता है, स्वयं को ही करना पड़ता है। इसलिए अपना कल्याण स्वयं से करना होगा। पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा। जो रोगी पथ्य और औषध सेवा ठीक ढंग से औषध सेवन आदि करता है, आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य, उसका इसका क्या है, आरोग्य सिद्धि देखने में आई है, रोग ठीक हो जाता है। भाई पथ्य भी रखता है और औषध सेवन भी करता है। पथ्य कहा लाल मिर्च नहीं खाना, दही नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, और दवाई भी खाता है और ये भी खाता है, कैसे होगा? नहीं होगा। दवाई भी करे और पथ्य भी रखे, समझे ना। ऐसी व्यक्ति जो रोगी है तो उनके रोग ठीक हो जाता है, देखने में आया है। न अन्य अनुष्ठित कर्मणा, दूसरा कोई व्यक्ति एक को रोग लगा हुआ है और दूसरा पथ्य और औषध रखेगा इसके रोग दूर होगा क्या? ये कह रहे हैं श्रृंगेरी टीकाकार, अन्येन पथ्यम औषध सेवा च क्रियते चेत अन्यदीय रोग निवृत्ति ही न दृष्टा इत्यर्थः। कि दूसरा कोई व्यक्ति पथ्य रखे, दूसरा कोई दवाई खावे और दूसरे की रोग निवृत्ति नहीं होती। एक सज्जन मेरे को मिले कि स्वामी जी मेरे पास कई मंत्र है, एक मंत्र ये आप सन्यासी इसलिए आपको हम बोल देते, हम बोलते नहीं किसी को। जैसे किसी को सांप काटा ना तो उसका समाचार लेकर कोई व्यक्ति आएगा, मेरे को बोलेगा भाई अमुक व्यक्ति को सांप काटा है, पहले इसी को एक तांचा लगाता हूं मैं, सुनाने वाले को, महाराज इसको तांचा लगाऊंगा तो उसका रोग झड़ेगा ऐसा ही मंत्र है। देखो ये मंत्र की महिमा बात अपवाद है, परंतु ऐसा सामान्य रूप से देखने में आता है कि रोग जिसके पास में है उसी को ही दवाई लेनी पड़ेगी, उसी को ही उपचार करना पड़ेगा, पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार ये संसार सागर में फंसा हुआ व्यक्ति अपना कल्याण अपने से ही कर सकता है, दूसरे के द्वारा नहीं। इसको बोलते आत्मकृपा, इसको बोलते आत्मकृपा। गुरु तो लाख बतलाते हैं, शास्त्र लाख बतलाते हैं, चले तब ना। हाँ, गुरु से मंत्र लिया, बोले भाई जप रहे हो ना, माला को तो रख दिया, झोला दिया, अब बोले अभी गुरु संभालेंगे। अब गुरु किस किस को संभालेंगे भाई? हाँ ऐसे ही भाव रखते, स्वयं जपना है, स्वयं तपना है, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना है, इसको बोलते आत्मकृपा। अविद्या काम कर्मादि जो पास रूपी अविद्या काम कर्म, ये तीन मुख्य है नारायण जी। फिर आदि से अध्यास आदि सब आ जाएंगे। तो अविद्या काम कर्मादि रूपी जो पास बंध है, इसको छुड़ाने के लिए विमोचितुम कह शक्नुयादि बिना आत्मानम, स्वयं से बिना
स्वयं के बिना कौन समर्थ हो सकता है। कल्प कोटि सतीरपि, कोटि शतकोटि कल्प बीत जाए तो भी कौन इसको छुड़ा सकता है, स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा है, खेल कूद कर आते हैं, सब हम लोगों का भी अनुभव है, थक जाता है, रोटी मांगते माँ से, रोटी बनी नहीं है, और रोटी बना कर देते देते बच्चा सो जाता है। अब वो क्या करती माँ, ग्रास बनाकर खिलाती है, लेकिन वो सो जाता है, लुढ़क जाता है, और घुसड़ घुसड़ कर माँ खिलाती है, लेकिन बच्चा अंदर न ले तो क्या खाएगा। फिर बोलता चलो इसको सोने दो, जब उठेगा फिर रोएगा तब देंगे। माँ तो खिला सकती है, लेकिन बच्चा अंदर न ले नहीं खिला सकती। इसी प्रकार ये गुरु और शास्त्र तो बोल सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उद्धार होना तो स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि अपना कल्याण अपने से करें, नहीं तो समय चला जा रहा है, आयु चली जा रही है, कौन रोक सकता है इसी आयु को, चला जा रहा है। अब देखो आत्मज्ञान का महत्व बतला रहे। अच्छा, और भी एक छूट गया क्या, वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वनैव वेद्यम, ये ननु पंडितन नहीं है, नतु पंडितन है, नु को संशोधन कर लेना कि वस्तु स्वरूप जो है स्पष्टबोध, स्फुटबोध चक्षुषा में स्पष्ट ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा वस्तु का स्वरूप जो है स्वनैव वेद्यम, स्वयं से ही जाना जा सकता है, न तो पंडिते न, पंडित से नहीं, कोई पंडित जान ले ऐसी बात नहीं, स्वयं से। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एवं ज्ञातव्यम, चंद्र स्वरूप जो है, चंद्रमा को देखना है तो अपनी आंखों से हम देखें, दूसरों के द्वारा देख सकते हैं क्या हम, दूसरों के द्वारा अनुमान कर सकते हैं। दूसरा बोल सकते भाई चंद्र उदय हो गया, वो देख करके बोला तो अनुमान हो सकता है, लेकिन अपने नेत्र से हम देख सकते, दूसरे से नहीं देख सकते हैं। इसलिए पंडित के द्वारा नहीं होगा, स्वयं से होगा। तो आगे जो है आत्मज्ञान का महत्व बतला रहे हैं। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। ये मोक्ष शास्त्र है, बार बार यही बात आएगी कि जो मोक्ष है ये ना योग से, न सांख्य से, न कर्म से। कर्म का अर्थ यहाँ सकाम कर्म समझे ना, योग से जो अपनी योगश्चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं, योग की समाधि और वेदांत की समाधि में पार्थक्य है। योग की समाधि क्या है, 3 घंटा तक बैठे रहे, चित्तवृत्ति का निरोध करके बैठ गया। अब चित्तवृत्ति निरोध अवस्था से तो ऊपर आएगा, आगे आएगा तो व्यवहार जगत उसको दिखाई पड़ेगा। व्यवहार जगत का ज्ञान उसको होगा, हो सकता है इसका राग द्वेष भी उसको हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को ये नहीं होता है, क्योंकि जगत को देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, इनका महत्व नहीं रखता है, ये सब के सब कल्पित इसी समझ में आता है। योग और सांख्य में प्रकृति को सत्य मानते हैं, समझे ना, संसार सत्य है, संसार परिवर्तनशील है, परंतु संसार भी सत्य है। जैसे आत्मा सत्य है ऐसे संसार सत्य है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, भगवान गीता में बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, इस संसार का कोई दूसरा कारणांतर, श्रेष्ठ कारणांतर नहीं है, मुझ में ही ये सब ओत प्रोत है। जैसे सूत के बनाए हुए मणि, रेशम के सूत से बनाते ना मणि, सूत में ओत प्रोत है, ऐसे संसार मुझ में ओत प्रोत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा से अतिरिक्त संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यही तो जगत मिथ्या, और मिथ्या क्या है, इसी श्लोक से समझे। जगत मिथ्या का अर्थ है कि जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये सब के सब परमात्मा में दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, जैसे सांख्य योग वाले प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वो परमात्मा में कल्पित नहीं मानते हैं। परमात्मा उसका आधार नहीं है, परमात्मा उसका नियामक भी नहीं है, इसीलिए जगत को सत्य मानते हैं। भगवान गीता में क्या बोल रहे, सबके सब मुझ में न्यस्त है,
मैं सबका आधार हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी अंश में देखो तो जगत कल्पित है, जगत मिथ्या है, जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्व आश्रयनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्म जो शास्त्र में कहा गया, अथवा अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता जिसका न हो वही मिथ्या है। यही वेदांत का ये मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, ये जो गीता में कहा 7वें अध्याय में, ये विशेष स्पष्ट रूप से कह रहे भगवान से अतिरिक्त कुछ है नहीं। उपनिषद भी कहा कि यस्मिन् देहु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्य एष सेतुः। जो संपूर्ण जगत का आधार है उसी एक को जानो, अधिष्ठान है उसी में सब न्यस्त है। यही जगत की मिथ्या है। हम कहते हैं संसार जैसी, अब हम कह रहे इसी सोने में आभूषण नहीं है, नकारात्मक वचन है, निषेध है कि सोने में आभूषण नहीं है। और आभूषण को बोलते हैं ये सोना ही है। देखो कि विधि परक हो गया कि निषेध परक हो गया। एक विधि परक होता है ब्रह्मेव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम, ये संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति, ये सब वासुदेव रूप है। कैसी वासुदेव रूप हो जाएगा? जगत सत्य है, वासुदेव अलग है, तो ये जगत वासुदेव रूप कैसे हो जाएगा भाई? तो वासुदेव से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो ये लोग तो नहीं मानेंगे ना इस प्रकार। जो लोग जगत को सत्य मानते हो सबको वासुदेव रूप कैसे मानेंगे भाई? वो तो कहेंगे प्रकृति का रूप है, परमाणु का रूप है, वासुदेव का रूप नहीं मानेंगे। और एक है अथात्वादेषु नेति नेति नहीं यतस्मात् न अन्यत परम अस्ति, कि एक निषेध परक ये नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, सबका निषेध करने के बाद में जो निषेध क्या सीमा है, अवधि है, तो सब कुछ निषेध करने के बाद जिसका निषेध नहीं किया जा सकता है वही ब्रह्म है, वही आपका हमारा सबका स्वरूप। आप यहाँ बैठ करके बोल सकते हैं कि यहाँ भालू नहीं है, बंदर नहीं है, सबका निषेध कर सकते, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूं। मैं का निषेध कैसे कर सकता है? अपलाप नहीं किया जा सकता है, उसका कौन साक्षी बनेगा? इसलिए तो योग सांख्य और कर्म से न विद्या न अपर विद्या से, यहाँ विद्या का अर्थ अपर विद्या, समझने कि परा विद्या है कि अपरा विद्या। परा विद्या तो ब्रह्म ज्ञान, और उससे अतिरिक्त जितनी विद्याएं सब अपरा विद्या है। हाँ, अपरा विद्या में निष्णात होने के लिए मुमुक्षु को प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसी भूतल में क्या है, सोना है, चांदी है, ऐसी हाँ सिद्धि आ जाए, सिद्धि के पीछे लोग घूमते हैं कि हमको सिद्धि हो जाए, मैं आकाश में उड़ूं, हाँ, और जल में चलूं तो भविष्यवाणी बोल दूं। ये सब हाँ, कई महापुरुष ने कहा ये सिद्धि के लिए प्रयत्न करनी मूर्खता है, क्योंकि ये सिद्धि समय पर चली जाएगी फिर ही, समझे ना। एक पैर में खड़ा होकर के प्रयत्न करते रहा तो बहुत लोग आए, दर्शन किए उसको, बाद में उससे किसी ने पूछा अरे आपको क्या मिला? ना मैं जो चाहता था वही मिला। इतनी वर्ष एक पैर में आप खड़े हुए, आपको क्या मिला? ना मैं यही चाहता था मेरा नाम फोटो पेपर में आवे, तो पेपर में मेरा नाम और फोटो आए। मैं चाहता था मेरे पास में जनसमूह आए, मेरे को दर्शन करे, तो लोग मेरे पास आए, यही चाहता था। लेकिन नारायण शरीर छूटने के बाद में ऐसे व्यक्ति का जन्म मरण चक्र नहीं छूटेगा, फिर मां के गर्भ में जाएगा। ये संसार की रिद्धि सिद्धि के लिए प्रयत्न करना ये अज्ञानता होगी। संसार छूटने के लिए प्रयत्न करो, भगवान को प्राप्त किए बिना, भगवान के दर्शन के बिना, आत्मस्वरूप के दर्शन के बिना तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए अपर विद्या, ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त जितनी विद्याएं सब अपरा है। तो आप छांदोग्य उपनिषद में पढ़िए, और उसमें भी सुने होंगे कि देखो नारद जी महाराज सनत कुमार के पास पहुंचते हैं, और सनत कुमार ने कहा कि आप क्या पढ़े हो? सब कुछ बोल दिया, ये पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं। बोले ये तो नाम है भाई, ब्रह्म विद्या नहीं है और सब विद्या है, इसलिए शोक हो रहा है।
तो उनको फिर भूमा विद्या का उपदेश दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। उन्हें सच्चाई को स्वीकार किया नारद जी ने। नारद जी जाकर के सनत कुमार के पास में बोलते हैं, श्रुतम में भगवत दृश्यभ्यो तरति शोकम आत्मविद। आप जैसे महापुरुषों से मैं सुना हूं कि आत्मज्ञानी शोक को पार करता है। सोहम भगवः शुचामि, परंतु हे भगवान मुझे शोक हो रहा है, मुझे शोक हो रहा है। देखो यही यंत्र है। हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर दूसरे को दिख, हाँ उसमें ये है, उसमें ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अब मैं कैसा हूं, इधर नहीं आता है, उधर जाता है ज्यादा, बाहर, मेरे से अतिरिक्त बाहर। ब्रह्मा जी के पास में मनुष्य पहुंचा, कहा महाराज मैं श्रेष्ठ कैसा बनूं। ब्रह्मा जी ने उनको 2 थैला दिए। एक थैला सामने बांध करके रखना नहीं, खोल के रखना और उसको देखते रहना, दिखाते रहना। दूसरी जो थैला है उसको मुट्ठी पर बहुत जोर से टाइट कर बांध देना और पीठ में रखना, उसको देखना नहीं और दिखाना नहीं, तो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो प्रजापति लोग से जब वो निकला मनुष्य, उनने थैला को अदल बदल कर दिया। हाँ, जो पीठ में रखना था बांध करके उसको खोल के सामने रखा, और जो सामने खोल कर रखना था उसको बांध करके पीठ पीछे रख दिया। वो दोनों थैला आप जानते होंगे। एक थैला ब्रह्मा जी ने कहा था कि अपनी दोष की थैला है, उसको खोल करके देखते रहो और दिखाते रहो कि मेरे में ये दोष है, मेरे में ये कमी है। अपने दोषों को देखते रहो और पराया दोष की थैला को बांध करके रखना, ना देखना ना दिखाना। और मनुष्य क्या कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। तो वो पराया दोष की थैला को सामने रख दिया, वो देखता है और दिखाता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ भाई हम लोग उसमें सब है, कोई ये लेकिन वो अपना दोष की थैला को बांध करके पीठ पीछे रख दिया। तो नारद जी अपने दोष को देख रहे हैं। नारद जी को शोक हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि सोहम भगवः शुचामि, परंतु भगवान मुझे शोक हो रहा है। सत्वम माम शोकस्य पारम तारयतु, आप मुझे शोक के पार उतारिए, गुरु के पार। अच्छा भाई अब तक तुमने क्या पढ़ा है सुनाओ। क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास जाते तो रोगी तो बोलते अब तक क्या चिकित्सा किया, प्रिस्क्रिप्शन लाओ, तुम्हारा पूर्व फाइल में देखूं, उसके बाद फिर देंगे। इसी प्रकार ये तो भवरोग के चिकित्सक है। तो पूछा तो उनने महाराज सब विद्याएं बतला दिए, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, निधि विद्या है, वेद विद्या, सब कुछ बोल दिया। बोले ये तो सब नाम है, इससे ऊपर उठो। फिर भूमा विद्या उनने दिया। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणुति अन्यत विजानाति तदल्पम, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणुति नान्यत विजानाति तद भूमा स भूमा, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणुति अन्यत विजानाति तदल्पम। जहाँ अद्वैत दर्शन है जिस अवस्था में, वो भूमा तत्व है। जहाँ द्वैत दर्शन है, दूसरे को देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, मैं अलग हूँ, दृश्य अलग है, ये द्वैत विद्या जिसमें हो तो ये जो है अल्प है, और जो अल्प है वो मर्त्य है, जो भूमा है सो अमृत है। तो इस प्रकार के छांदोग्य उपनिषद में उन्हें उपदेश दिया है, वो परा विद्या है। और अथ परा मुंडक उपनिषद में आता है, अथ परा येया तद अक्षरम अधिगम्यते, वो परा विद्या है जिसके द्वारा अक्षर जाना जाता है, ब्रह्म का अनुभव होता है, वही परा विद्या है। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति, ये योग सांख्य कर्म और उपासना आदि अपर विद्या से नहीं हो सकता है, ब्रह्मात्मैकत्व बोध से ही मोक्ष सिद्ध होता है, न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। अब कोई व्यक्ति वीणा को देखा, सुंदर वीणा है, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते, बाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये। वीणा का जो रूप सौंदर्य है, सुंदर वीणा पास किसके पास हो, और तंत्री वादन सौष्ठवम,
वीणा का जो तार है उसका नाम तंत्री है, और तंत्री को बजाने में कुशलता हो, इसके पास में बढ़िया वीणा बजा लेता है। ये तो प्रजा रंजन मात्रम तत्, ऐसी बजाना जिसमें प्रजाएं खुशी, प्रजाओं को खुश होगी, सुख होगा, प्रजा को हम मनोरंजन करा सकते हैं वाद्य यंत्र के द्वारा। परंतु वो तन्न साम्राज्याय कल्पते, प्रजा रंजन मात्रम तन न साम्राज्याय कल्पते, ये उससे कोई साम्राज्य नहीं मिलेगा, राज्य की प्राप्ति नहीं होगी। राज्य की प्राप्ति के लिए तो समर करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, ये वाद्य यंत्र से थोड़ी होगा। इसी प्रकार और भी कह रहे हैं, इसी प्रकार एक उदाहरण दिया कि बाग वैखरी शब्दझरी, ये तो दृष्टांत में इसी प्रकार और समझ लीजिए, दार्ष्टान्त दे रहे हैं, एक दृष्टांत नहीं, ये आगे दार्ष्टान्त है। बाग वैखरी शब्दझरी, बाग वैखरी का अर्थ कर रहे हैं सरल पद बंध विशिष्टा बाग। ये बाग की वैखरी का अर्थ है सरल पदबंध विशिष्टा बाग, माने इतना अच्छे सुंदर सुंदर शब्द है। ऐसी कोई प्रवक्ता है, सुंदर सुंदर शब्द बोलता है, सरल शब्द बंध विशिष्टा जो वाणी है, वो वाणी में उनकी जो है बढ़िया बढ़िया शब्द निकल रहा है। और शब्द झरी, वो शब्द झरी का अर्थ है अनर्गल, धारा प्रवाह से बोल रहा है वक्ता, सुंदर शब्द भी है और धारा प्रवाह भी है। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और शास्त्रों के व्याख्यान की कुशलता भी उसके अंदर है, शास्त्रों का व्याख्यान करता है। ऐसे जो विद्वानों के जो वैदुष्य है, विद्वता है, ये क्या होगा, तो वीणा के समान समझ लो, तद्वद भुक्तये, उसी प्रकार जो है विद्वानों की जो विद्वता है, ये भोग मिलेगा विद्वानों को उसी से, समझे ना। न तो मुक्त है, मुक्ति के लिए नहीं होगी, जो शास्त्र व्याख्यान कुशलता है ये भोग प्रदान कराएगी, न कि मोक्ष प्रदान कराएगी, समझे ना। बहुत लोग पढ़ेंगे, MSc AG हो गए, BSc AG हो गए, माने MSc AG, बड़े बड़े एग्रीकल्चर के अच्छे पढ़ा लिखा आदमी आया और वो कहता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हमारे जो पुराने किसान है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने में कई बार उनका अनुभव है, उनके सामने फेल, बोले नहीं ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, तो उसका अनुभव है। इसी प्रकार ये कोई जरूर नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत शास्त्रों का ज्ञानता होना आवश्यक नहीं है। एक महापुरुष बोल रहे थे, भाई दूसरे को मारने के लिए तलवार चाहिए और अपने को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, एक सुई से भी काम हो जाएगा, समझे ना। दूसरे को समझाने के लिए बहुत शास्त्रों का ज्ञान आवश्यकता है, और अपने को समझने के लिए समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, इसी में निष्ठा रखनी है। और अधिक से अधिक लोग क्या बोलेंगे, ये महात्मा पढ़ा लिखा नहीं, इतना तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। हाँ, कोई आएगा बोले भाई इतना अच्छा ये अमुक महात्मा पूछ लो, मैं जानता नहीं, वैसे हो गया काम। लेकिन अपने कल्याण तो हो जाएगा यदि उसके पास में निष्ठा है। इसलिए कहा श्रोत्रिय हो ब्रह्मनिष्ठ हो, और उस केवल श्रोत्रिय हो जाएंगे, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान गीता में कहते उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, ज्ञानी न तत्वदर्शी कहा, तत्वदर्शी उपदेश देंगे, उनका अनुभव है। तो इसका अर्थ है कि भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं कि भाई तुम बड़े विद्वान हो जाओगे और निष्ठा नहीं रखोगे तो उससे काम नहीं बनने वाला है, ये तो केवल भोग मिलेगा। वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये, मुक्ति के लिए विद्वता नहीं है, अभी तो भोग के लिए है। अब शास्त्रों का अभ्यास तो ठीक है, लेकिन कह देना कि शास्त्रों का ऐसा अभ्यास न हो कि शास्त्रों में ही ज्यादा समय हम दे रहे और शास्त्र जो कह रहा है उसको न कर रहे हैं। अभिज्ञाते परेतत्वे शास्त्राधितिस्तु निष्फला, विज्ञाते पि परेतत्वे शास्त्राधितिस्तु निष्फला, शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्वमात्मनः। अभिज्ञाते परेतत्वे, जब परतत्व को नहीं समझा
नहीं अनुभव किया, शास्त्रों का जो अध्ययन है शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, शास्त्रों का अध्ययन का क्या फल मिला? जो परतत्व का अनुभव नहीं हुआ तो। और विज्ञाते भी परतत्व, जब तत्व का समझ लिया, तत्व को समझ लिया, विज्ञान तत्व हो गया, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, ये शास्त्र पढ़ना अनावश्यक है, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रयोजन मिल गया। ऐसा भी बहुत संत देखने में आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ज्ञान अनुभव हो गया। रामकृष्ण परमहंस आदि देखो, कोई थोड़ी गए थे विद्यालय में, वैदिक विद्वान थोड़ी हुए, लेकिन सब अनुभव हो गया। जन्म जन्मांतर का संस्कार साथ में चलते हैं। ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति, ऋषि वामदेव को माँ के गर्भ में ज्ञान हो गया। तो पहले वो पढ़े लिखे थे, वो संस्कार था, अभ्यास था, परंतु प्रतिबंध के कारण से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा था। तो माँ के गर्भ में आने के बाद में इतना ही प्रतिबंधक था, दूर हो गया, अनुभव हो गया। आप ये नहीं समझो कि वामदेव जी को उन्होंने उपदेश किसने दिया है, उपदेश पहले से प्राप्त है। जैसे अभी उपदेश प्राप्त है किसी साधक को कि तुम ब्रह्म हो, यही महावाक्य का उपदेश समय आने पर काम करेगा। जिस क्षण में उसको आत्मज्ञान होगा, उस क्षण में इसको उपदेश देने के लिए किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं है, उसको यही ज्ञान देता है। इसलिए शब्दादेव, शब्द से ही ज्ञान जो मानते हैं। हमारे यहाँ वेदांत में दो पक्ष है, एक शब्द से अपरोक्षानुभूति मानते हैं और विवरणकार, और वाचस्पति मिश्र जी मानते हैं कि नहीं, तो मनन निधिध्यासन से। शब्द तो सुन लिया लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है। परंतु अपरोक्षानुभूति, शब्द से परोक्षानुभूति होती है, फिर मनन निधिध्यासन से अपरोक्षानुभूति। और विवरण प्रकाशात्मक यति जो है, विवरणकार जो है, वो लिखते हैं कि नहीं, शब्द से ही अपरोक्षानुभूति होती है। शब्द सुनते ही अनुभूति तो हुई लेकिन वो दृढ़ नहीं हुई, इसलिए उसी दृढ़ता के लिए, प्रतिबंध को निवृत्ति करने के लिए मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। तो मनन निधिध्यासन केवल प्रतिबंधक दूर करते हैं। ये दो मत हैं वेदांत में। अब रही बात है, करे शास्त्रों का अध्ययन, यदि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और यदि शास्त्रों को माने ब्रह्म को समझ गए, तत्व को समझ गए, तो शास्त्र अध्ययन भी आवश्यक नहीं है। क्या शास्त्र करना पड़कर? शास्त्र का फल तो मिल गया, और क्या पढ़ना है? शब्द जालम महारण्यम, ये कहने का तात्पर्य ये यहाँ है कि अधिक शब्द शास्त्र में मत घूमो, ज्यादा शब्द में न पढ़ो, मनन निधिध्यासन अधिक से अधिक करो। कहने का तात्पर्य है कि अधिक शास्त्र जो पढ़ करके दिमाग में रखते हैं कि ये ऐसा, तद अवच्छिन्नता है, तद अवच्छेदकता है, आदि आदि। नव्य न्याय पढ़िए, उसमें कितनी बड़े बड़े लंबे लाइन लगते हैं, मोटे रखे, इतने बड़े बड़े लाइन हो जाती हैं, इतनी याद करके कंठस्थ कर रखना पड़ता है। बोले भाई इतनी याद करते हो, भज गोविंदम डुकरियाँ करने गाया। बुढ़ापा में कितनी व्याकरण पढ़ने वाले कितनी जो है याद करते हैं, ये धातु है, कृदंत है, तद्धित है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, तभी व्याकरण होता है। तो बोले ठीक है, तो एक सीमा है, और बुढ़ापा हो गया, और क्या व्याकरण याद कर रहे हो? अब गोविंद भजो, गोविंद का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान शंकराचार्य ने कहा। तो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये शब्द जाल महारण्य है, ये चित्त को घुमाने वाला है। एक महापुरुष कविता लिखते थे, तो पद लिखने के बाद सो जाते थे, फिर उठकर सोचते थे इसके साथ में ये पद ठीक नहीं जच रहा है, और एक पद देते, तो उसको काट देते थे, वो पद देते थे। फिर मनन करते थे, हाँ इसके बाद और साथ में और एक पद होता तो ठीक होता। इस प्रकार देखो, हमारी बुद्धि जो राम का चिंतन, जो आत्मा का चिंतन करना था, वो बुद्धि किस में चली गई? अपनी शब्द जाल में। एक महापुरुष के, विशिष्ट महापुरुष काशी में थे, उनके चरण में पढ़ करके हम बैठकर पढ़े। एक बार माने ऐसे ही बालक बुद्धि से उस समय पूछ लिया, ऐसे ऐसे सब चारों तरफ शास्त्र है, उनके वहाँ बीच में बैठते थे सब शास्त्र, और उनको इतना ज्ञान था महापुरुष को। अमुक पुस्तक उठाओ, इसमें लिखा है, बोल देते थे।
इतना ये। तो हम नए नए साधु थे तो बोल दिए कि स्वामी जी आप इतनी शास्त्र पढ़े, आपको कौन सा दर्शन अच्छा लगा? तो स्वामी जी तो कभी कभी मजाक करते थे, बोले मैं एक बात बोलूँगा तो आप हंसेंगे नहीं? बोला नहीं महाराज बोलिए। बोले एक बार नर्मदा किनारे में हम घूमने गए थे। नर्मदा किनारे में क्या देखा, एक बारहसिंगा आया कहीं से एक झाड़ में, तो उसके लता में झाड़ में उसका सींग फंस गया। तो बारहसिंगा तो उनने अपनी सींग को निकालने के लिए प्रयत्न किया, तो इतना में दूसरा सींग फंस गया। अब जितना निकाले तो उलझन में आ गया, तो उसके सब सींग फंस गए झाड़ में, लता में, और निकल नहीं पाया। तो देख लो भाई, ये शास्त्र की झाड़ है, मैं या बारहसिंगा। महाराज जी बड़े मजाक करते थे, विनोद करते थे, बोले ये सब शास्त्रों का जंगल है, मैं तो यहाँ बारहसिंगा बैठ गया। देखो महापुरुष होते हैं अपनी। तो शब्द जाल महारण्य, ये शब्द जाल जो है महारण्य है। इसका अर्थ नहीं कि किसी विद्वान के हम परिहास करेंगे, ऐसे नहीं, विद्वानों की भी आवश्यकता है, लेकिन विद्वान होने के बाद में भी ध्यान रखना पड़ेगा विद्वान को कि अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है, केवल विद्या व्यसनी होकर के नहीं रह जाना चाहिए, इतना तात्पर्य है। इसे नहीं तो विद्वान नहीं रहेंगे तो कौन हमको पढ़ाएगा, कौन सुनाएगा? विद्वान भी आवश्यक है, लेकिन ये लास्ट चरम लक्ष्य नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान होना। चरम लक्ष्य है कि हमारा मोक्ष हो संसार से, ये ध्यान न हटे न छूटे, ये ध्यान देना है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये चित्त को घुमाने वाला है। अतः इसलिए देखो, अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्वज्ञान तत्वम आत्मनः, अतः इसलिए तत्वज्ञात तत्वज्ञ महापुरुष से आत्मनः तत्वम, आत्मा का स्वरूप को, याथात्म्य को, प्रयत्नाज ज्ञातव्यम, प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता तभी होती है जब ब्रह्म साक्षात्कार हो, और उसी ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ही, आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही महापुरुष के पास में जाकर के उनको समझना चाहिए। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमु औषधैः। अरे अज्ञान सर्प से दष्ट व्यक्ति, अर्थात अज्ञान रूपी सर्प ने किसी व्यक्ति को दंसा है, उसका तो एक ही औषधि है, ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान न हो, ब्रह्म ज्ञान औषधि के बिना फिर वेदों से क्या है? क्यों वेदैश्च शास्त्रैश्च, अन्य धर्मशास्त्र, 6 पुराण एवं 18 पुराण आदि सब क्या मतलब है? किमु मंत्र ही, दूसरे मंत्रों से भी, किमु औषधि, दूसरे औषधियों से भी क्या लाभ है? उसका ठीक औषध है ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान औषध मिलेगा तब जाकर औषधि मिलेगी, तो फिर अज्ञान सर्प का जो जहर चढ़ा हुआ है वो नष्ट होगा। अब यहां जो है अपरोक्षानुभव की आवश्यकता है। हम औषध नहीं खाएंगे और केवल औषध 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 बोलते रहेंगे, क्या होगा? ऐसे बिना अपरोक्ष अनुभव से ब्रह्म शब्दों से नहीं छूटता है, नहीं मुक्ति होती है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा केवल कहने से नहीं होगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा। जैसे कोई दवाई का नाम ले ले भाई, किसी कोई दवाई ले लो, किसी भी खदिरादि बट्टी की दवाई मानो दंत रोग, गला रोग के लिए, और खदिरादि बट्टी खदिरादि बट्टी खदिरादि बट्टी बोलने से गला रोग समाप्त थोड़ी होगा, या दंत रोग थोड़ी समाप्त होगा। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं कहने से नहीं होगा। अब ब्रह्म भी हो और फिर संसार की इच्छा भी रख रहे हो, कैसे होगा? दोनों काम, दोनों काम नहीं हो सकता। संसार की इच्छा और संसार में लिप्त होने जा रहे, हाँ संसार से देखो भाई, ठीक है, किसी अज्ञान के कारण से, अनेक कुकर्म से, अनेक जन्मों के जो कुकर्म से संसार प्राप्त हुआ है, ये तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन संसार से छूटने की इच्छा हो रही या नहीं हो रही? जब संसार से छूटने की इच्छा हो रही है, फिर और संसार को क्यों निमंत्रण देंगे?
अब इधर और संसार को निमंत्रण भी दे रहे हैं और कह रहे मैं ब्रह्म हूं, मैं तो निर्लिप्त हूं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? दोनों काम एक साथ नहीं होगा। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, न गच्छति बिना पानम व्याधिरोषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। ये जो औषध शब्द से, औषध का पान नहीं किया और केवल औषध शब्द से ही व्याधि नहीं जाती है, इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना ब्रह्म शब्दों से कोई मुक्त नहीं होता है। तो ब्रह्मानुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मानुभूति के लिए बहुत प्रयत्न पूर्वक क्या करना पड़ेगा? ये प्रश्न विचार प्रसंग में आ रहा है। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यंतमनित्य वस्तुषु ततः समश्चापि दमस्थितिच्छा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम्। मोक्ष से हेतु प्रथमो निगद्यते, मोक्ष का जो कारण है प्रथम कहा जाता है क्या? वैराग्यम अत्यंत अनित्य वस्तुषु, अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य हो। हमको ये वैराग्य का प्रसंग आता है तो बाबा तुलसी के वो चौपाई याद आती है, बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। जैसे वस्त्र के बिना आभूषण व्यर्थ है, ऐसे वैराग्य के बिना ये ब्रह्म विचार निष्फल है। कितनी बड़ी बहुत अच्छी बात, सटीक बात बोले। करोड़ों के अलंकार पहन ले लेकिन वस्त्र नहीं पहना तो व्यर्थ है। इसी प्रकार ये अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना ये मोक्ष का प्रथम कारण से आ रहा है, पारंपरिक कारण है, साधन चतुष्टय है। ततः समश्चापि दमस्तितिच्छा, और उसके अनंतर मन को शमन करना और इंद्रियों को दमन करना और सहन करना तितिक्षा। न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम्, ये अखिल कर्म जो प्राप्त है, वर्ण आश्रम विहित रूप से जो प्राप्त है, ये प्राप्त संपूर्ण कर्मों का त्याग करना, संन्यास करना। संन्यास लेने में क्या सुविधा है? संन्यास लेने में सुविधा है कि रोटी की चिंता नहीं है, भाई भिक्षा मांगकर खा लेंगे, मकान की चिंता नहीं है। तो उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन करने के लिए उनके पास समय है। यदि कोई कर्म हाथ में लिया है, वो कर्म की चिंता तो होती है भाई। जैसे किसी की कन्या की शादी करानी है, किसी को बाप को चिंता होती है, कन्या ज्यों ज्यों बढ़ती है, कन्या को चिंता जितनी नहीं बाप को चिंता है, क्योंकि कर्तव्य सामने है। इसी प्रकार ये कर्तव्य जब नहीं रहता है सन्यासी के पास में, तो उसका मनन निधि ध्यासन करने में कई लोग जो है कहते आ रहे ये प्रपंच में तो भाई पड़ गए, हमको भक्त लोगों ने प्रपंच में फंसा दिया। ऐसा भी कोई एक महात्मा ने कहा, हमको भक्तों ने, मैं तो जंगल में रहने वाला था, मेरे को भक्तों ने फंसा दिया। भाई कौन किसको फंसा सकता है? तो ये तो विचार करने की बात है। लेकिन जब प्रपंच में आ जाता है तो पश्चाताप होता है, अरे कहाँ आ गया भाई, मैं तो स्वतंत्र चिड़िया था। हाँ, तो ऐसा आता है। तो इसलिए दिमाग में किसी प्रकार कोई बोझा न हो तो मनन निधिध्यासन कर सकता है। यदि संसार का कोई भी किसी कर्तव्य हाथ में लिया है तो वो फिर नहीं हो सकता है। इसलिए कहा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम्, अतिशयता से प्राप्त जो है संपूर्ण कर्मों का संन्यास, ये हेतु है। देखिए अब यहाँ गीता में, गीता प्रेस वाले थोड़ा सा अपने ढंग का अर्थ कर दिया। आप देखिए कि हिंदी में देखेंगे, तितिक्षा दूसरी लाइन में हिंदी में, और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। अब आसक्ति युक्त कर्म का त्याग कहा, निष्काम कर्म का त्याग नहीं कहा। लेकिन हमारे वेदांत की प्रक्रिया में चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, प्राप्त, श्रृंगेरी टीकाकार लिखते वर्णाश्रम विहितत्वेन प्राप्तानाम, वर्णाश्रम से विहित जो भी प्राप्त हुआ ये संपूर्ण कर्म का त्याग। यहाँ कोई सकाम निष्काम बात नहीं है। यहाँ कर्म संन्यास लेकर के और श्रवण करके आत्मा अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना है। केवल हिंदी का
अनुसरण करने वाले यहाँ थोड़ा सा मिसगाइड उनको हो जाएगा कि भाई नहीं तो सकाम कर्म का त्याग करो, निष्काम कर्म को त्याग मत करो। हाँ, कि किसी ने लिखा गीता में कि गीता में और कर्म संन्यास का विधान नहीं है, कर्म फलों का त्याग विधान है, कर्म का संन्यास नहीं है। तो मैं भी पढ़ा हूँ, उसकी टीकाकार का नाम तो नहीं लूंगा, मेरा ये कैसे कह रहे कि कर्म संन्यास नहीं, कर्म फल का संन्यास का विधान गीता में, कर्म का त्याग नहीं है। लेकिन पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, नाम पंचम अध्याय है। आप देखो, कर्म संन्यास सिद्ध नहीं होगा तो सन्यासी सिद्ध नहीं होगा, सन्यास आश्रमी सिद्ध नहीं होगा फिर। इसलिए यहाँ निष्काम सकाम कर्म की बात नहीं है, यहाँ तो संपूर्ण कर्मों का त्याग का प्रसंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।